हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी आपके लिए ले आया हूं, ऐसी स्टोरी आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं दिया होगा। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरौरा में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था अर्जुन। घर में न तो बिजली ठीक से आती थी, न पानी की सुविधा, और पढ़ाई वो तो जैसे किसी सपने की बात थी। लेकिन अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब गांव के दूसरे बच्चे खेतों में खेला करते, वो आसमान की ओर देखा करता। उसे जहाज फैसिनेट करते थे। जब कभी आसमान में हवाई जहाज उड़ता दिखता, वो सब कुछ छोड़कर उसे तब तक देखता रहता जब तक वो ओझल न हो जाए। लोग मजाक उड़ाते, बड़ा आया पायलट बनने वाला, पहले खाने के लाले हैं और ये बाबूजी का खजाना उड़ाएगा। अर्जुन के पिता रामदयाल जी गांव के एक छोटे से स्कूल में चपरासी थे। हर महीने की 5 तारीख को जो तनख्वाह मिलती, वो 10 तारीख तक ही टिकती। बाकी महीने का खर्च उधारी से चलता। माँ एक सीधी सादी गृहिणी थी, जिनकी पूरी जिंदगी चूल्हे और बच्चों के बीच बंट चुकी थी। अर्जुन 2 भाइयों में बड़ा था। जिम्मेदारी उसकी आंखों में झलकती थी, लेकिन सपनों की चमक कभी फीकी नहीं हुई। जब अर्जुन 5वीं कक्षा में था, तब उसकी क्लास में एक नया मास्टर जी आए। नाम था मोहनलाल शुक्ला। उन्होंने अर्जुन की आंखों में छिपी चमक को पहचान लिया। एक दिन उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या बनना है तुम्हें? अर्जुन ने बिना झिझके कहा, पायलट बनना है मास्टर जी। उस दिन पहली बार किसी ने उसके सपने को मुस्कुराकर सराहा। मास्टर जी ने कहा, बनोगे। अगर तुम हार नहीं माने तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शुरू हुई संघर्ष की यात्रा। अर्जुन सुबह 4 बजे उठता, दूध बांटता, फिर स्कूल जाता। दोपहर को आकर अपने भाइयों को पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। गांव में कोचिंग जैसी कोई सुविधा नहीं थी। उसने पुराने कागजों से नोट्स बनाए, लाइब्रेरी से किताबें मांग कर लाया और घंटों तक पढ़ता रहा। इंटर तक आते आते उसके पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अर्जुन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने जिले में टॉप किया। ये उसके जीवन की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने आईआईटी की तैयारी के लिए किताबें खरीदी, लेकिन कोचिंग कहां से करता? फिर एक दिन पता चला कि कानपुर में एक एनजीओ है जो ऐसे बच्चों की मदद करता है। अर्जुन ने आवेदन भेजा, इंटरव्यू हुआ और उसका चयन भी हो गया। अब वो कानपुर आया और असली संघर्ष शुरू हुआ। यहां सब कुछ नया था, भाषा अलग, माहौल अलग, लेकिन सपना वही था। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करता। कई बार पैसे खत्म हो जाते तो भूखा ही सो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2 साल की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया तो उसके आंसू छलक पड़े। आईआईटी खड़गपुर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया था। गांव में ढोल बजाए गए, मिठाई बांटी गई, लेकिन अर्जुन को पता था कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। कॉलेज में भी चुनौतियां कम नहीं थी। वहां के बच्चों के पास लैपटॉप थे, महंगे फोन थे और विदेशी किताबें थी। अर्जुन के पास था तो बस एक पुराना बैग और सस्ते चप्पल, लेकिन उसके इरादे पक्के थे। हर साल की परीक्षा में वो टॉप करता रहा। कॉलेज में उसकी गिनती अब होशियार छात्रों में होने लगी। चौथे साल की प्लेसमेंट में जब एक इंटरनेशनल एविएशन कंपनी ने उसे 24 लाख रुपए सालाना का ऑफर दिया, तो उसकी आंखें नम हो गई। वो दिन उसे याद आया जब वो बिना चप्पल के खेत के किनारे से स्कूल जाता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अर्जुन ने वो नौकरी नहीं ली। सब चौंक गए। उसने कहा, मैं वापस गांव जाऊंगा। वहां के बच्चों को सिखाऊंगा कि सपने सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं होते। गांव लौटकर उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, जिसमें वो खुद बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी कहानी वायरल होने लगी। कई एनजीओ उसकी मदद के लिए आगे आए।
गांव के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने लगे। अर्जुन के कारण हरिहरपुर का नाम राज्य भर में फैल गया। एक दिन उसी मास्टर मोहनलाल शुक्ला ने, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने उस दिन जो देखा था वो आज साकार हो गया। अर्जुन की आंखों में चमक थी, लेकिन नम भी थी। उसने कहा, गुरुजी, अगर आप उस दिन मेरा सपना नहीं देखते तो शायद मैं भी छोड़ देता। समय बीतता गया। अर्जुन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। सरकार ने उसे ग्रामीण शिक्षा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। एक दिन एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपका मंत्र क्या रहा इस सफलता के पीछे, तो उसने सिर्फ एक पंक्ति कही, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।